हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा टेकपर्स। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे काली लिनक्स की। जैसा कि मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इसके हाल फिलहाल में लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हुआ है। तो देखेंगे हम इसको वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करके स्टेप बाय स्टेप एंड तक बताऊंगा क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। बाकी इसका जो डाउनलोड लिंक वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन में या मेरे ब्लॉग पर डाल दूँगा। बाकी सामने देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल साइट है ये। तो यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट आईएसओ फाइल। और वर्चुअल मशीन के लिए अगर पर्टिकुलरली करना है तो वर्चुअल मशीन के लिए कर सकते हो, वरना मैं सजेस्ट करूँगा कि आईएसओ फाइल डाउनलोड करें। इससे क्या होगा कि डायरेक्टली आप VMware और वर्चुअल बॉक्स किसी में भी इंस्टॉल कर सकते हैं इसे। तो सबसे पहले हम वर्चुअल बॉक्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ इंटरफेस दिख रहा होगा आपको सामने। हमें क्या करना है, न्यू करना है, क्या सेलेक्ट एक्सपर्ट मोड पे चले जाते हैं। यहाँ से आपको कोई भी नाम जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। बाकी मैं काली लिनक्स रखूँगा। बाकी इसका जो लेटेस्ट वर्जन है 2024.1 लॉन्च हुआ है अभी हाल फिलहाल में। तो वो मैंने कुछ दिन वेट करके इसका बनाया है। इसके ऊपर रिव्यू भी देंगे कैसा है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ से कुछ नहीं करना आपको। हार्डवेयर में जो है आपको मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन भी मैं ब्लॉग पे डाल दूँगा आपको। वैसे हम 4GB लेके चलते हैं जो ईजीली इंस्टॉल हो जाए, कोई लैग ना करे, कुछ ना हो। ठीक है। अब यहाँ से हार्ड ड्राइव सेलेक्ट कर लेना कम से कम 40 से 60GB के बीच में। वैसे मैं 60GB लेके चल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। ये हो गया हमारा फिनिश। अब यहाँ से सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में कुछ नहीं करना है, एडवांस पे चले जाना है। आपको जो भी चीज़ें है बाय डायरेक्शनल कर लेनी है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप एंड शेयर्ड क्लिपबोर्ड। और यहाँ से चले जाना है सिस्टम में प्रोसेसर वगैरह हमने पहले से ही सेलेक्ट किया हुआ है, फ्लॉपी हटा देते हैं। डिस्प्ले में जो है 128 MB वीडियो मेमोरी पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से स्टोरेज में आईएसओ फाइल जो हमने डाउनलोड की है वो सेलेक्ट कर लेनी है आपको। ये सॉरी गलती हुई। यहाँ से क्लिक करना है, चूज़ अ डिस्क फाइल करना है। और यहाँ से हमें जो आईएसओ फाइल है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से ओके कर लेते हैं। ये देखिए 3.82 GB। ऑडियो पे चलते हैं, कुछ नहीं करना। नेटवर्क पे भी कुछ नहीं करना। और USB में 3.0 सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस देगा, क्या देगा। और इसके अंदर एक ख़ास बात है कि इसे आप लाइव रन नहीं कर सकते, आपको इंस्टॉल ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए 4-5 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ से हमें लैंग्वेज चूज़ करनी है। जो लैंग्वेज आपको सपोर्ट करती है वो लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा बस इंग्लिश ही चूज़ करना, वरना चीज़ें इधर उधर हो जाती कभी कभी। ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश की मैप कीबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन लेना है आपको, ले लेना। यहाँ से टाइप वगैरह भी करके देख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा बैक जाना और कॉन्फ़िगर द कीबोर्ड, फिर कंटिन्यू करना या ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा अमेरिकन इंग्लिश। यहाँ से करते हैं क्लिक और ये स्टार्ट हो गया हमारा। अब ये देखिए प्लीज़ एंड द होस्ट नेम और फॉर दिस काली लिनक्स को ऐसे ही छोड़ देना है। डोमेन नेम वगैरह को भी ऐसे ही छोड़ देना है। इसको बाद में सेटअप कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। ठीक है। न्यू यूज़र में आपको अपना नाम या कुछ जो भी नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यहाँ से अकाउंट नेम में भी सेम रख देना। और एक बात ध्यान रखना, यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों याद रखना पड़ता है इसके अंदर। तो ऐसी गलती मत करना, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड यूज़र नेम मत रख लेना जो आपको याद ना रहे। ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट पे। जो भी एरिया में आपका पड़ता है वो एरिया सेलेक्ट कर लेना, ईस्टर्न वेस्टर्न जो भी पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए यूज़ एंटायर डिस्क, हमेशा इस पर सेलेक्ट करना अगर वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर रहे हो तो। यहाँ देखिए 60GB करीब अराउंड दिखा रहा है हमारा जो हमने लिया था। ऑल फाइन इन वन पार्टीशन। और ये तो हम फर्स्ट यूज़ करते हैं क्योंकि हम वर्चुअल बॉक्स में कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ से करते हैं कंटिन्यू। ये देखिए अब यहाँ से क्या करना होता है हमें कि येस पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है, तभी जाके जो इंस्टॉलेशन हो जाए। अगर कोई इशू है तो नो पे करके क्लिक करेगा तो वो बैक चला जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी कि जो भी चूज़ करना है आपको सेलेक्टिवली चूज़ कर लेना है। जीनोम वगैरह KD प्लाज्मा जो भी इंटरफेस यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से क्लिक कर लिया हमने। अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। मतलब 20-25 मिनट या 30 मिनट में भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन, शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। और आपकी कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है जो आपने के सिस्टम की है। तो वो सारी चीज़ें परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट डालती हैं। ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जब तक इंस्टॉलेशन हो रही है आप जाके नीचे सब्सक्राइब का बटन भी दबा सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
यहाँ से करते हैं कंटिन्यू। अब एंटर मैनुअली करने से अच्छा है ये जो दिया हुआ है लोकेशन उस पर क्लिक करके हम आगे कर सकते हैं। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं फिर से। ये देखिए इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। हम काली लिनक्स पे एंटर करते हैं फिर से और ये देखिए अब यहाँ से मैंने कहा था जैसा कि आपको यूज़र नेम पासवर्ड दोनों याद रखना पड़ेगा। दोनों टाइप करके एंटर मारते तो हमारा जो है काली लिनक्स स्टार्ट हो जाता है। बाकी भाई कुछ भी हो काली लिनक्स ठीक है, आपको कैसा भी लगाओ, लेकिन भाई साहब वॉलपेपर A1 वॉलपेपर है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ अभी। हाँ डिस्प्ले सेटिंग भी कर लेना। डिस्प्ले सेटिंग मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वर्चुअल बॉक्स के अंदर कम से कम ठीक है। बाकी VMware तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। अगर आप बोलोगे तो VMware के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा मैं, बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में। और कमेंट करते हो कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो कम से कम मिनिमम आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है PC की वो ज़रूर मेरे को बताया करो कमेंट के साथ। प्रॉब्लम के साथ वो भी लिख दिया करो कमेंट में, तो मैं आंसर करने में आसानी होती है। उसमें क्या होता है कि हर PC का अलग अलग सेटिंग होता है, तो वो दिक्कत नहीं आती मुझे कि बार बार मेरे को पूछना पड़ता है ये बॉस PC की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। बाकी बॉस ये तो सभी जानते हैं काली लिनक्स कितना बेस्ट है, कितना फेमस है। ये सबसे मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है ये, तो इसे जज करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी देख सकते हैं स्मूथ कितना है, स्मूथली रन कर रहा है, कोई इशू नहीं आया है अभी तक ठीक है। मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो जैसा कि दिख रहा होगा सामने यहाँ विंडोज़ मैनेजर वगैरह सब कुछ है। यहाँ देखिए अच्छे अच्छे वॉलपेपर भी दिए हुआ है यार। काली लिनक्स का वॉलपेपर ज़बरदस्त होता है ठीक है। ये देख एप्लीकेशंस वगैरह भी सामने दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है फ्रंट पे। हाँ जो पुराने यूज़र हैं काली लिनक्स यूज़ करते हैं उनके लिए तो बेस्ट है ही है ये, मतलब एक हायर वर्जन टाइप का निकाल दिया इन्होंने। और जो विंडो यूज़र हैं जो मतलब यूज़ करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं लिनक्स के साथ, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब विंडो की तरह सेटिंग है इसकी सब कुछ, और थोड़ा सा न्यू इंटरफेस यूज़ होगा तो अच्छा लगता है ये यूज़ करने में। बाकी सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे दबा देना और लाइक कर देना। अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर लाइक कर देना। अगर पसंद आई है या नहीं आई वो अलग बात है, कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कर देना। और कमेंट कर देना कोई प्रॉब्लम आती है PC की कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना दोस्तों। तो ये था हमारा पूरा वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।